अटलांटिक महासागर इस वक्त चौतरफा धधक उठा है। एक तरफ तो ब्रिक्स के युद्ध को तो दूसरी तरफ नाटो की तरफ से जबरदस्त ताकत के साथ 23 देशों ने भारत के नेतृत्व में अपने युद्धपोतों का जखीरा उतार दिया है। नाटो देशों का सीधा भारत को मिला सहयोग इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ी गाज बनकर अटलांटिक पर टूट चुका है। अमेरिका इस वक्त अटलांटिक में बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कई जहाज एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने अगवा किए जा चुके हैं, वहीं उसके कई युद्धपोतों पर भारत और रूस ने जिस तरीके से आक्रामकता अपनाते हुए अपना कब्जा जमा दिया है, उसके बाद अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स में हड़कंप मच चुका है। हालात इस वक्त बदलते नजर आ रहे हैं। अब तक जो मामला सिर्फ अटलांटिक ओशन तक सीमित था, वह अब अटलांटिक ओशन से आगे बढ़ते हुए अमेरिका के दिल पर सीधा हमला बन चुका है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। अमेरिका पर इस वक्त चौतरफा हमला हुआ है। यह हमला अमेरिकी सीमा के अंदर उसके नेवल बेसों को टारगेट करते हुए किया गया है, जहां से अमेरिका अपनी नेवी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जहां उसका सबसे बड़ा कमांड सेंटर स्थापित है। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा हमला बोला गया है और भारत और रूस के साथ इस वक्त नाटो का यह संयुक्त ऑपरेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरफ से युद्धपोतों का घेराव करते हुए भारत के साथ और भारत के नेतृत्व में इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को पूरी दुनिया ने चुनौती दे दी है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर और दुनिया भर को लेकर बयान जारी कर रहे थे, वह इस घटना के बाद से चुप हैं और मीडिया के सामने दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि इस घटनाक्रम में अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त जो वो ताकतें अब तक अटलांटिक ओशन में थीं, असल में उनकी पावर शिफ्टिंग हो चुकी है और इस वक्त अमेरिका की नेवी बैकफुट पर जा चुकी है। वहीं अमेरिका के कई युद्धपोत इस वक्त अटलांटिक ओशियन के अंदर गोता लगा चुके हैं। हालात यह बन चुके हैं कि चीन की तरफ से भी बहुत बड़ा हमला इस वक्त बोला गया है और चीन ने अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि 11 ठिकानों को टारगेट करके इस वक्त हमला किया है। चीन की तरफ से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या असल में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पर हम समझेंगे कि असल में अमेरिका की तरफ से क्या धमकी दी गई है और इस धमकी का भारत पर क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वह भी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ टकराव अब समुद्र तक सीमित नहीं रहा। हालात उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां इसे सिर्फ सैन्य दबाव कहा जा सके। ब्रिक्स, नाटो, भारत, रूस और चीन की चालें एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं और उसी दिशा का निशाना अब सीधे अमेरिका का अंदरूनी ढांचा बन चुका है। चीन की तरफ से एक साथ 11 अहम ठिकानों पर किए गए हमले ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम था। यह ठिकाने सिर्फ सैन्य नहीं थे, बल्कि वे नर्व सेंटर थे जहां से अमेरिका अपनी रणनीति, संचार और कमांड को नियंत्रित करता था। इन हमलों का असर कुछ घंटों में ही दिखने लगा। कई सिस्टम एक साथ ठप पड़े, रडार ब्लाइंड स्पॉट में चले गए और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बिखरता चला गया। दूसरी तरफ भारत और रूस का संयुक्त ऑपरेशन एक अलग ही स्तर पर चल रहा था। अटलांटिक ओशियन से जुड़े अमेरिकी नेवल बेस, जिन्हें अमेरिका अपनी समुद्री ताकत की रीढ़ मानता था, अब सीधे निशाने पर थे। इन बेसों पर हमला किसी अचानक आवेग का नतीजा नहीं था, बल्कि महीनों की रणनीति और सटीक जानकारी का परिणाम था। जैसे ही एक के बाद एक बेस पर दबाव बढ़ा, अमेरिका की नेवी की सप्लाई लाइन टूटने लगी, जहाजों को निर्देश मिलना बंद हुआ, एयर सपोर्ट में देरी होने लगी और कमांड सेंटर से फील्ड यूनिट्स तक संदेश पहुंचने में भारी गड़बड़ी सामने आई। यही वह पल था जब अमेरिका का पूरा पावर हब डगमगाने लगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में नाटो की मौजूदगी ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो अमेरिका के साथ नहीं बल्कि भारत के नेतृत्व में उतरता दिखाई दिया। नाटो की सी फोर्सेस का भारत के साथ खड़ा होना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था या ट्रंप की नीतियों पर सीधा राजनीतिक फैसला था। जिन देशों को अमेरिका अब तक अपना पक्का साथी मानता था, वही अब उसकी रणनीति से दूरी बनाते नजर आ रहे थे। इसका असर समुद्र में तुरंत दिखा। अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट सीमित होने लगी और कई यूनिट्स को पीछे हटने के आदेश देने पड़े। अमेरिका के अंदर हालात और भी ज्यादा गंभीर होते चले गए। जिन ठिकानों पर हमला हुआ, वे सिर्फ हथियारों के अड्डे नहीं थे, बल्कि वे प्रतीक थे उस अमेरिकी वर्चस्व के जिसे अजय माना जाता था। जब वही ठिकाने असुरक्षित दिखने लगे, तो अमेरिका की जनता और सत्ता दोनों के भीतर डर की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी इसी डर की सबसे बड़ी निशानी बन गई। जो ट्रंप हर बड़े मुद्दे पर कैमरे के सामने आकर बयान देने के लिए जाने जाते थे, वही अब पर्दे के पीछे सिमटे हुए था। कोई स्पष्ट बयान नहीं, कोई ठोस दिशा नहीं, सिर्फ बंद कमरों में बैठकों का दौर। चीन की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। चीन ने यह संकेत दे दिया कि अब वह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा,
उसका संदेश साफ था कि अगर शक्ति संतुलन को एकतरफा रखने की कोशिश हुई तो उसका जवाब बहुपक्षीय होगा। भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही सदी हुई, लेकिन मजबूत थी। भारत ने साफ कर दिया कि यह कदम किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और वैश्विक संतुलन की रक्षा के लिए उठाया गया है। रूस ने भी यही रुख अपनाया और अमेरिका को चेताया कि किसी भी तरह की जवाबी आक्रामकता का सामना संयुक्त ताकत से होगा। नाटो के भीतर इस फैसले को लेकर हलचल जरूर थी, लेकिन अंत में फैसला भारत के पक्ष में गया। यूरोपीय देशों को यह समझ आ चुका था कि ट्रंप की नीतियां उन्हें सीधे संकट की ओर ले जा रही हैं। यही वजह है कि नाटो का झुकाव अमेरिका से हटकर भारत की तरफ दिखाई दिया। इस घटनाक्रम ने अमेरिका को कूटनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया। उसके पारंपरिक सहयोगी अब उसके साथ खड़े होने से पहले 100 बार सोचने लगे। इसी दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी। बाहर से भले ही वह संयम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। खबरें सामने आने लगी कि ट्रंप भारत दौरे की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं और टेरिफ वॉर जैसी नीतियों को पीछे लेने के संकेत दे रहे हैं। यह वही ट्रंप थे जो कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव बनाने की भाषा बोलकर रहे थे। अब हालात ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वह भारत से मध्यस्थता की अपील करने को मजबूर हो गए। अमेरिका का सिस्टम इस वक्त सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी फेल होता नजर आ रहा है। फैसले लेने में देरी, स्पष्ट दिशा का अभाव और सहयोगियों का साथ छूटना, यह सब मिलकर उस सुपर पावर की तस्वीर को धुंधला कर रहा है जिसे कभी एडिग माना जाता था। दुनिया यह साफ देख रही है कि ताकत का केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है और यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आने वाले वक्त में यह साफ होगा कि अमेरिका इस दबाव से निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है, समझौते का या टकराव का। आगे की कहानी इसी सवाल के जवाब के साथ और ज्यादा तीखी होने वाली है। अमेरिका के भीतर जो हलचल मची है वह अब छिपी नहीं रह गई है। जिन शहरों को अब तक वैश्विक शक्ति के सुरक्षित केंद्र माना जाता था, वहां अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयर स्पेस कंट्रोल सख्त किया गया है। नेवल कमांड चैनलों को बार बार रिसेट किया जा रहा है और इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी समस्या यह है कि भरोसा टूट चुका है। अमेरिकी नेतृत्व को अब खुद अपनी ही मशीनरी पर पूरा भरोसा नहीं रह गया है। जिस सिस्टम को दशकों से अजय माना जाता था, वही सिस्टम आज दबाव में आकर लड़खड़ाता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। अंदरूनी बैठकों में उनके तेवर सख्त जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन फैसलों में असमंजस साफ झलक रहा है। एक तरफ सैन्य सलाहकार कड़ा जवाब देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्थिक और कूटनीतिक टीम यह चेतावनी दे रही है कि कोई भी गलत कदम अमेरिका को लंबे समय तक न संभलने वाले संकट में डाल सकता है। यही वजह है कि ट्रंप की भाषा बदली हुई दिख रही है। अब धमकी नहीं बल्कि संतुलन और बातचीत जैसे शब्द ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक बन चुकी है। भारत ने ना तो जल्दबाजी दिखाई और ना ही आक्रामक बयानबाजी की। भारत का रुख साफ है कि यह लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि एक तरफा वर्चस्व के खिलाफ है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी दिखाई जाती है। नॉर्थ अटलांटिक में भारत के नेतृत्व में नाटो की मौजूदगी इसी सोच का नतीजा है। यह संदेश अब पूरी दुनिया में जा चुका है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। रूस इस पूरे समीकरण में रणनीतिक गहराई जोड़ रहा है। रूस जानता है कि यह मौका सिर्फ अमेरिका को जवाब देने का नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करने का है। रूस ने अपने सैन्य और ऊर्जा नेटवर्क को एक साथ एक्टिव कर दिया है। इसका असर यूरोप से लेकर एशिया तक दिखने लगा है। अमेरिका पर दबाव सिर्फ समुद्र या हवा से नहीं बल्कि बाजार और सप्लाई चेन के जरिए भी बनाया जा रहा है। यही वह बहुआयामी दबाव है जिससे निकलना अमेरिका के लिए आसान नहीं रहने वाला। चीन का रुख इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिना किसी शोर शराबे के बेहद सटीक तरीके से चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह अब पीछे बैठकर तमाशा देखने वाला नहीं है। 11 ठिकानों पर किया गया हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश था कि एशिया की ताकतें अब एक साथ खड़ी हैं। चीन ने अपने बयान में साफ किया कि यह कदम वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी था। इस बयान ने अमेरिका को और ज्यादा असहज कर दिया है क्योंकि अब उसे एक साथ कई मोर्चों पर सोचना पड़ रहा है। नाटो के भीतर जो बदलाव आया है वह ऐतिहासिक है। कई दशकों बाद ऐसा दृश्य सामने आया है जब नाटो की प्राथमिकता अमेरिका नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक संतुलन बनती दिख रही है। भारत के साथ नाटो की बढ़ती नजदीकी इस बात का संकेत है कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को उसके अपने ही गठबंधन से दूर कर दिया है। यह वही नाटो है जिसे अमेरिका अपनी ताकत का विस्तार में उससे परवी आला का सहारा बनने का आता था। अब वही गठबंधन अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दे रहा है। इन सबके बीच अमेरिका की जनता के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। मीडिया अब खुलकर पूछ रहा है कि आखिर यह स्थिति क्यों बनी? क्या ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को अनावश्यक टकराव की ओर धकेला? क्या यह संकट टाला जा सकता था? इन सवालों का जवाब ट्रंप के पास फिलहाल नहीं है।
यही वजह है कि उनकी चुप्पी और ज्यादा खतरनाक लग रही है। यह चुप्पी डर की है, अनिश्चितता की है और उस सच्चाई की है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अमेरिका ने भारत से मध्यस्थता की अपील की। यह वही अमेरिका है जो अब तक दुनिया को मध्यस्थता का पाठ पढ़ाता रहा है। आज वही अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। ट्रंप द्वारा भारत दौरे के संकेत और टैरिफ वॉर को खत्म करने का आश्वासन इसी दबाव का नतीजा है। यह कदम बताता है कि अमेरिका अब हालात को टकराव से नहीं बल्कि बातचीत से संभालना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? दुनिया इस वक्त एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है। शक्ति का केंद्र धीरे धीरे बदल रहा है और यह बदलाव किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि वर्षों की नीतियों और फैसलों का नतीजा है। भारत, रूस और चीन ने यह साफ कर दिया है कि अब वैश्विक व्यवस्था एक तरफा नहीं चलेगी। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव किस दिशा में जाएगा। लेकिन इतना तय है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब मामला सिर्फ सैन्य दबाव या रणनीतिक घेराबंदी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन के टूटने और नए ढांचे के बनने की ओर बढ़ चुका है। अमेरिका के भीतर जिस तरह की बेचैनी अब सामने आ रही है वह पहले कभी नहीं देखी गई। पेंटागन के भीतर लगातार आपात बैठकें हो रही हैं, लेकिन हर मीटिंग के बाद फैसले कम और भ्रम ज्यादा बाहर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका को अब यह साफ दिखने लगा है कि उसके पास हालात पलटने के विकल्प तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। अटलांटिक से शुरू हुआ दबाव अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंच चुका है। समुद्री व्यापार बाधित होने के साथ ही बीमा कंपनियों ने रूट बदलने शुरू कर दिए हैं। बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने लॉजिस्टिक ऑपरेशन रोक दिए हैं और शेयर मार्केट में अस्थिरता खुलकर दिखने लगी है। डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है और जिन देशों को अब तक अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर माना जाता था वे वैकल्पिक भुगतान तंत्र की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। यह वही स्थिति है जिससे अमेरिका दशकों से दुनिया को डराता रहा था, लेकिन अब वही स्थिति उसके अपने आमने खड़ी है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सदी हुई चाल चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता टकराव को अनंत युद्ध में बदलने की नहीं है बल्कि एक स्थायी संतुलन स्थापित करने की है। इसी कारण भारत ने सैन्य बढ़त के बावजूद अपने बयानों में संयम रखा है। भारत की रणनीति यह है कि दबाव बनाए रखा जाए, देश के पानी से दिल्ली से सैन्य बढ़त के बाव बनाए रखा जाए। भारत की एक सैन्य बढ़त के बावजूद प्रदेश के दारादारा की भारत का लेकिन दरवाजे पूरी तरह बंद न किए जाएं। यही वजह है कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की अपील को भारत ने ना तो तुरंत खारिज किया और ना ही तुरंत स्वीकार किया। यह चुप्पी ही इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। रूस ने इस चरण में अपनी चाल और स्पष्ट कर दी है। रूस अब सिर्फ सैन्य साझेदार की भूमिका में नहीं रहना चाहता बल्कि वह इस नए वैश्विक ढांचे का स्तंभ बनना चाहता है। रूस ने ऊर्जा आपूर्ति, हथियारों की तकनीक और साइबर सहयोग को एक साथ जोड़ते हुए अमेरिका पर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। यूरोप के कई देश अब खुले तौर पर यह मानने लगे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पहले जैसी विश्वसनीय नहीं रह गई है। यह वही बिंदु है जहां से अमेरिका की वैश्विक पकड़ सच में कमजोर पड़ती दिख रही है। चीन इस चरण में और ज्यादा आत्मविश्वास का साथ सामने आया है। चीन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वह केवल सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर सप्लाई, रेयर अर्थ चैन और एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब पर चीन का प्रभाव अब अमेरिका के लिए एक खुला खतरा बन चुका है। चीन का संदेश स्पष्ट है कि यह संघर्ष सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि हर उस जगह पर लड़ा जाएगा जहां अमेरिका अब तक खुद को अपराजय समझता रहा है। नाटो के भीतर भी अब दो ध्रुव साफ दिखाई देने लगे हैं। एक धड़ा अब भी अमेरिका के साथ खड़ा दिखना चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा खुलकर मान रहा है कि ट्रंप की नीतियों ने नाटो को अस्थिरता की ओर धकेला है। अमेरिका और नाटो के भीतर जो दो ध्रुव साफ दिखाई देने लगे हैं वही इस कहानी के अगले और सबसे खतरनाक मोड़ की नींव बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वह देश हैं जो अब भी अमेरिका की पारंपरिक सैन्य छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित मानना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे देश हैं जो यह मान चुके हैं कि ट्रंप युग की नीतियों ने नाटो को सुरक्षा नहीं बल्कि अस्थिरता दी है। इसी अंदरूनी टूटन का फायदा अब भारत, रूस और चीन की संयुक्त रणनीति को मिलना शुरू हो चुका है। अटलांटिक ओशन में अमेरिका की नेवी भले ही अभी पूरी तरह ध्वस्त न हुई हो, लेकिन उसका मनोबल टूट चुका है और यही किसी भी महाशक्ति की सबसे बड़ी हार होती है। अमेरिकी कमांडरों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा कि किस मोर्चे पर पहले ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक तरफ अटलांटिक में भारत के नेतृत्व में नाटो की मौजूदगी ने उनकी मूवमेंट को जकड़ रखा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत में चीन की सक्रियता ने उन्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी है। वहीं रूस की भूमिका एक ऐसे शांत लेकिन घातक खिलाड़ी की तरह उभर रही है जो बिना शोर किए सिस्टम की जड़ों पर वार कर रहा है। रूस ने अपने साइबर और स्पेस डोमेन को जिस तरह सक्रिय किया है उससे अमेरिकी सैटेलाइट नेटवर्क में लगातार रुकावटें सामने आने लगी हैं। कई बार अमेरिकी नेवी के जहाजों को जो डेटा मिल रहा है वह या तो अधूरा है या फिर देर से पहुंच रहा है, और युद्ध जैसे हालात में कुछ सेकंड की देरी भी तबाही का कारण बन सकती है।
इसी बीच अमेरिका के भीतर राजनीतिक हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में ट्रंप के खिलाफ आवाजें तेज हो चुकी हैं और कई सीनेटर खुलकर यह कहने लगे हैं कि यह संकट किसी बाहरी दुश्मन से ज्यादा व्हाइट हाउस की गलत नीतियों का नतीजा है। अमेरिकी मीडिया जो अब तक सरकार की लाइन पर चलता दिखता था, वह भी अब सवाल पूछने लगा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल यह दिखाने लगे हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अपने सहयोगियों को अपमानित किया, व्यापार युद्धों में उलझाया और सैन्य दबाव के नाम पर अपने ही दोस्तों को विरोधी बना लिया। इसी का नतीजा है कि आज वही सहयोगी भारत के नेतृत्व में एक अलग दिशा में खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारत की रणनीति इस पूरे घटनाक्रम में बेहद गहरी और दूरदर्शी नजर आ रही है। भारत ने न तो कभी खुले तौर पर अमेरिका को दुश्मन घोषित किया और न ही किसी मंच से युद्ध की घोषणा की, बल्कि भारत ने हर कदम पर यह दिखाया कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून, संतुलन और बहुपक्षीय सहयोग के साथ खड़ा है। यही वजह है कि जब नाटो के भीतर अमेरिका के खिलाफ असंतोष बढ़ा तो स्वाभाविक रूप से कई देशों की नजर भारत पर गई। भारत की छवि एक जिम्मेदार शक्ति की है, जो न तो अचानक फैसले लेता है और न ही अहंकार में डूबकर दुनिया को धमकाता है। यही छवि अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि दुनिया तुलना कर रही है और इस तुलना में अमेरिका पिछड़ता दिख रहा है। अटलांटिक में भारत के नेतृत्व में हुए संयुक्त अभ्यास और ऑपरेशनों ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब केवल हिंद महासागर तक सीमित शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक समुद्री समीकरणों का अहम केंद्र बन चुका है। अमेरिकी नेवी के लिए यह एक मनोवैज्ञानिक झटका है, क्योंकि दशकों तक जिस अटलांटिक को वह अपना सुरक्षित आंगन मानता रहा, आज वहीं उसे हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा है। इसी दौरान चीन की भूमिका और ज्यादा मुखर होती जा रही है। चीन ने अपने 11 ठिकानों पर किए गए हमलों के जरिए यह साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भी बराबरी की टक्कर देने को तैयार है। इन हमलों का असर सिर्फ सैन्य ढांचे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका के भीतर आम नागरिकों के बीच भी डर का माहौल बनने लगा है। कई शहरों में अफवाहें फैलने लगी हैं। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। यह वही अमेरिका है जो दुनिया को सुरक्षा का पाठ पढ़ाता था, आज वही अपने नागरिकों को भरोसा दिलाने में जुटा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम में और ज्यादा भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तो नेतृत्व की आवाज लोगों को संबल देती है। लेकिन यहाँ आवाज गायब है। पर्दे के पीछे फैसले हो रहे हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं आ रहा। इससे अटकलें और तेज हो गई हैं। कुछ विश्लेषक मान रहे हैं कि ट्रंप के पास इस वक्त कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बची है, जबकि कुछ का कहना है कि वह जानबूझकर समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात अपने आप ठंडे पड़ जाएं। लेकिन यह दांव अब तक उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि भारत, रूस और चीन की चालें लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। रूस ने यूरोप के ऊर्जा बाजार में जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत की है, उससे अमेरिका समर्थक कई यूरोपीय देश भी असमंजस में पड़ गए हैं। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि अगर टकराव बढ़ा तो उनकी अर्थव्यवस्था सीधे संकट में आ जाएगी। यही वजह है कि नाटो के भीतर अमेरिका को लेकर समर्थन कमजोर पड़ता जा रहा है। भारत इस स्थिति को भली भांति समझ रहा है और यही कारण है कि भारत ने अपने बयान बेहद संतुलित रखे हैं। भारत जानता है कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि नैरेटिव की भी है, और इस नैरेटिव की लड़ाई में भारत धीरे धीरे बढ़त बना रहा है। वैश्विक मीडिया में अब भारत को उकसाने वाले नहीं, बल्कि स्थिरता लाने वाले देश के रूप में देखा जाने लगा है, जबकि अमेरिका को एक अस्थिर और आक्रामक शक्ति के रूप में चित्रित किया जा रहा है। यही बदलाव इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब दुनिया की सोच बदलती है तो ताकत के समीकरण भी बदलते हैं। आने वाले समय में यह और साफ होगा कि यह सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तन की शुरुआत है, जहां पुरानी महाशक्ति अपनी पकड़ खो रही है और नई शक्तियां धीरे धीरे मंच संभाल रही हैं। और इसी मंच पर अगला अध्याय और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निर्णायक होने वाला है। अटलांटिक से उठी इस भूचाल जैसी स्थिति अब एक नए और कहीं ज्यादा गहरे चरण में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक पकड़ ढीली पड़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके भीतर का सिस्टम खुद उसके खिलाफ सवाल खड़े करने लगा है। पेंटागन की रिपोर्ट्स लीक होकर सामने आने लगी हैं, जिनमें साफ तौर पर माना गया है कि अमेरिका एक साथ इतने मोर्चों पर दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है। इन रिपोर्ट्स में यह भी स्वीकार किया गया है कि भारत, रूस और चीन का यह अनौपचारिक लेकिन बेहद संगठित तालमेल अमेरिका की पारंपरिक युद्ध रणनीतियों को अप्रासंगिक बना रहा है। अमेरिकी जनरल्स के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह टकराव किसी एक दिशा से नहीं आ रहा, बल्कि जमीन, समुद्र, हवा, साइबर और अंतरिक्ष हर स्तर पर अमेरिका को चुनौती दी जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया बिखरी हुई और असंगठित नजर आ रही है। एक तरफ व्हाइट हाउस बयान देने से बच रहा है, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय लगातार आपात योजनाएं बदल रहा है। इसी असमंजस का फायदा अब वैश्विक स्तर पर साफ दिखने लगा है। यूरोप के कई देश जो अब तक अमेरिका की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब खुले मंचों पर यह सवाल उठाने लगे हैं कि क्या अमेरिका वाकई उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। नाटो के भीतर बंद दरवाजों के पीछे हुई बैठकों की खबरें यह संकेत दे रही हैं कि कई यूरोपीय देश भारत को एक संतुलित नेतृत्वकर्ता के रूप में देख रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही बन चुकी है कि वह आक्रामकता के बिना दबाव बनाना जानता है।
भारत ने अटलांटिक में अपनी मौजूदगी को सैन्य शक्ति के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मानवीय सहायता, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों की रक्षा जैसे मुद्दों को आगे रखकर अपनी भूमिका को वैध और स्वीकार्य बना दिया है। यही वजह है कि अमेरिका चाहकर भी भारत को खुला दुश्मन घोषित नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऐसा करना उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और ज्यादा अलग थलग कर देगा। रूस इस पूरे खेल में एक ऐसे रणनीतिक मास्टर की तरह आगे बढ़ रहा है जो जानता है कि कब हमला करना है और कब सिर्फ मौजूदगी से डर पैदा करना है। रूस ने अपने परमाणु बेड़े की हलचल बढ़ाकर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो परिणाम सीमित नहीं रहेंगे। हालांकि रूस ने भी खुली धमकी देने से परहेज किया है और यही संयम अमेरिका को और ज्यादा बेचैन कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अब ऐसे विरोधियों का सामना कर रहा है जो शोर नहीं मचाते लेकिन हर चाल सोच समझकर चलते हैं। चीन ने इस चरण में अपनी आर्थिक ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी कंपनियों पर अप्रत्यक्ष दबाव, सप्लाई चेन में रुकावटें और तकनीकी निर्भरता को उजागर कर चीन ने यह दिखा दिया है कि यह संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और जहाजों का नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी है। इसका असर अमेरिका के शेयर बाजारों में साफ दिखने लगा है, जहां अस्थिरता लगातार बढ़ रही है और निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। अमेरिकी जनता के बीच भी अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या दुनिया का पुलिसमैन बनने की कीमत बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। यही वह आंतरिक दबाव है जो ट्रंप प्रशासन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि बाहर की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक होती है अंदर की बेचैनी। भारत इस पूरे घटनाक्रम में एक लंबा खेल खेल रहा है। भारत जानता है कि अगर अमेरिका पूरी तरह टूटता है तो वैश्विक अराजकता पैदा होगी। इसलिए भारत का लक्ष्य अमेरिका को खत्म करना नहीं बल्कि उसे संतुलन में लाना है। यही कारण है कि भारत लगातार संवाद के दरवाजे खुले होने का संकेत दे रहा है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यह शर्तें अब स्पष्ट होती जा रही हैं, जिनमें एकतरफा प्रतिबंधों का अंत, व्यापार में सम्मानजनक व्यवहार और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान शामिल है। अमेरिका के लिए यह शर्तें स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा अपनी पुरानी छवि को छोड़ना, लेकिन हालात उसे इसी दिशा में धकेल रहे हैं। नाटो के भीतर भी अब यह समझ बनने लगी है कि अगर अमेरिका ने लचीलापन नहीं दिखाया तो गठबंधन टूट सकता है। यही वजह है कि कई नाटो देश भारत के साथ अपने सैन्य और रणनीतिक संबंध मजबूत करने में जुट गए हैं। यह बदलाव दशकों में पहली बार देखा जा रहा है और इसका असर दूरगामी होगा। मीडिया में अब इसे शक्ति संतुलन का नया अध्याय कहा जाने लगा है, जहां एशिया की ताकतें निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त यही है कि वह इस बदलाव को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि समय के साथ चलने वाली शक्तियां ही टिकती हैं, जबकि समय के खिलाफ जाने वाली शक्तियां धीरे धीरे खुद कमजोर हो जाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि दुनिया अब किसी एक देश के इशारों पर चलने को तैयार नहीं है। बहुध्रुवीय व्यवस्था अब सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि हकीकत बनती जा रही है, और इसी हकीकत में अमेरिका को अपनी नई भूमिका तलाशनी होगी। आने वाला दौर टकराव और समझौते के बीच झूलता रहेगा, लेकिन इतना तय है कि अब कोई भी देश अकेले फैसले नहीं करेगा, और यही वह मोड़ है जहां से अगला भाग और ज्यादा निर्णायक और विस्फोटक रूप लेने वाला है। जैसे जैसे यह वैश्विक टकराव अपने तीसरे और कहीं अधिक निर्णायक चरण में प्रवेश करता जा रहा है, वैसे वैसे तस्वीर और भी स्पष्ट होती जा रही है कि यह सिर्फ सैन्य ताकतों की आमने सामने की भिड़ंत नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था की दिशा तय करने वाली जंग बन चुकी है। अमेरिका के भीतर अब हालात उस बिंदु तक पहुंच चुके हैं जहां फैसले डर के साए में लिए जा रहे हैं। व्हाइट